चलिए दोस्त आगे चले हम लोग। दोस्त हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, बताइए क्या चल रहा है? टेंस चल रहा है। टेंस क्या होता है, आइए यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों, ये टेंस जो होता है ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये फॉर्म ऑफ दोस्तों क्या होता है, ये वर्ब का रूप है दोस्तों। क्या है बताइए यहाँ पे, और कुछ नहीं। जब तक वर्ब पढ़ेंगे तब तक ही आपको हमेशा क्या बोलेगा, ये वर्ब का रूप है। क्या है दोस्तों, वर्ब में कुछ भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसका सीधा सीधा बताओ क्या रिलेशन रहेगा, वो वर्ब का क्या है दोस्तों, रूप है। और किस रूप में आया है बस हमें पहचानना है। क्या करना है दोस्तों, अगर वर्ब का कोई फॉर्म अगर वो बताता है टाइम, क्या बताता है दोस्तों, क्या बताता है, टाइम बताएगा, तो बताओ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ उसे हम लोग क्या बोलेंगे। नहीं समझ में आया। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, जो अपने पास ये टाइम और टेंस पढ़ेंगे एक साथ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बताओ जल्दी से। कई लोग इसे टाइम एंड टेंस भी बुलाते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, नाम आपको पता चलेगा ना टाइम और टेंस क्यों बोलते हैं। देखिए दोस्त, अगर हम टेंस बोले तो ये ग्रामर का शब्द है। कैसा शब्द है, और जबकि अगर हम टेंस के हिसाब से टेंस को पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश के वर्ड में चलना पड़ेगा, वो टाइम होता है। टेंस का मतलब काल, मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। टेंस का ये ग्रामर शब्द है, ये इंग्लिश का मीनिंग ये देता है टाइम। इसीलिए जब भी इसका रिलेशन बनाया जाता है, अब क्या बोला जाता है, टाइम एंड टेंस। टाइम है तो टेंस है, टेंस है तो टाइम है। सोचिए, आ रहा है सर। चले दोस्तों आगे। कर्नल जी काहे लेट हो गया दोस्त, बता दीजिए। फोन आ गया था कि आ गई थी? नहीं, तुम गड़बड़ बोल रहे हो सुबह सुबह में। बता दो जल्दी से। इतना लड़का लोग नहीं बताना चाहते हो, ठीक है, बात कोई नहीं है। देर होता नहीं देर हो जाती है। जीवन में जब हमारी मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है दोस्त। क्या बात समझ में आया? जीवन में जब हमारी मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। आइए उसी किस्मत की ओर चलते हैं। मेहनत करना मत छोड़ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। आइए नए राह की ओर चले दोस्त आगे। थैंक यू, सिट डाउन। तो दोस्त एक तरफ हम देखिएगा, हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी समझा पाएंगे जब हम रिलेटिविटी बात करेंगे तब। ये कहो कि प्रेजेंट टेंस अलग से पढ़ा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग से पढ़ा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग से पढ़ा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग से पढ़ा है, तो भैया ना आप खाली टेंस पढ़ोगे तब सीख नहीं पाओगे भाई। क्या नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्योंकि हम अपने जिंदगी में अगर जीवन में कुछ करते हैं बड़ा तो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही चीज हमें भी करना है दोस्तों अपने जीवन में। हमें रिलेटिविटी पढ़ाई करना है, हमें रिलेटिविटी नहीं पढ़ाया जाता है। बस क्या किया जाता है कि दोस्तों टेंस लिखिए। क्या लिखिए, आज तक तो टेंस का मतलब ही नहीं समझा अच्छे से, तो टेंस आएगा कहां से, बोलने में समस्या तो आएगा ही आएगा। बोल कहां पाते ठीक से, लिख भी तो नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, अगर हम टेंस बोल रहे हैं तो सोचते हैं कौन सा टेंस है, क्या क्या सहायक क्रिया लगेगा। अगर इस तरह से अगर अपना बिहेव रखोगे तो बताओ कौन सा टेंस आप सीख पाएंगे और किस प्रकार का टेंस सीख पाएंगे, किस किताब को लिख पाएंगे अंग्रेजी में, बताइए। तो यहां से ना तो आपका विकास हो पाएगा ना तो आप कुछ कर पाएंगे दोस्तों। आपको अगर अंग्रेजी सीखना है तो इसको फंक्शन बेस्ड पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके फंक्शन बेस्ड पर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आइए इसी फंक्शन बेस्ड पर चलते हैं दोस्तों। एक तरफ डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लगाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। जहां भी बात नहीं समझ में आ रहा दोस्तों वहां पर तुरंत आप क्या करिए, स्टैंड अप होकर तुरंत पूछिए, सर ये बात नहीं समझ में आ रहा है
फिर से समझाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, एक तरफ मैंने क्या डाला दोस्त, एक तरफ मैंने डाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ मैंने क्या डाला। अगर हम बात करें दोस्तों, ये दोनों का दोनों कहाँ का समय है, इतना बता दो पहले। प्रेजेंट का, प्रेजेंट का मतलब अभी हमारे ये सामने है जो क्या चल रहा है, ये प्रेजेंट ही तो चल रहा है ना, प्रेजेंट में है हम लोग। अब प्रेजेंट के पहले देखिएगा, ये भी प्रेजेंट का समय बता रहा है और ये भी क्या बता रहा है दोस्तों, तो दोनों का दोनों सबसे पहला काम है कि ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो दोनों में अंतर क्या है सर, तो दोनों में अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे छिपा हुआ रहस्य है, एक यहाँ पर है और दूसरा कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पर है, तो दोनों में अंतर यहाँ दिखाई दे रहा होगा सर। ये प्रेजेंट में हम यहाँ पर है ही है, लेकिन इसके पहले जो बात कंप्लीट हुआ होगा, जस्ट यहाँ पे हम समसमाय की है, देखो इसके पहले हमने कुछ पढ़ाया है, क्या वो बीत चुका है कि नहीं, इस समय हम है, इसके पहले घटनाएं कंप्लीट हो चुकी है, क्या भाई साहब कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे घटनाओं को बताइए हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे कि नहीं, कौन सी घटना है, ये घटना प्रेजेंट का है, बात समझिए, कैसी घटना है ये भाई साहब, जस्ट इसके पहले ये घटना क्या हो चुकी है, कंप्लीट, क्या हो चुकी है, मतलब प्रेजेंट में है ऐसी घटना जो कंप्लीट हो चुकी हो, क्या हो चुकी है दोस्तों, आपने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने सो लिया है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि आपने जो खाना खाया वो पूरा हो चुका है कि बाकी है, अभी पूरा हो चुका है, बात समझ में आ रहा है ना। तो जो घटना पूरा हो चुका है भाई साहब, उसके लिए हम बताइए क्या करेंगे, बताइए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों, ऐसा कोई एक्शन जो कंप्लीट भी हो चुकी हो और जारी भी हो, ऐसा कोई एक्शन जो कंप्लीट भी हो चुकी हो और जारी भी हो, मतलब हम पढ़ा रहे हैं 5:30 बजे से, तो आपको क्या फील आ रहा है, इतने ही बता दीजिए। फील सर ये आ रहा है कि आपने जो पढ़ाया कुछ घटना कंप्लीट हो चुका, कुछ वर्ब आपने पढ़ाया भी है और कुछ वर्ब क्या भी है, जो आप प्रेजेंट परफेक्ट या जो पढ़ा रहे हैं, कुछ घटना कंप्लीट हो चुकी है और कुछ घटना क्या है, अभी ये कंटिन्यू में है, ये एक्शन वर्ब है। जो टीचिंग बताओ क्या कराना है, ये एक्शन वर्ब है कि नहीं है, ये तो यह एक्शन वर्ब है। तो ऐसे वाले टेंस को हम लोग बताइए कौन सा टेंस बोलेंगे, और इसमें हमेशा और हमेशा और हमेशा एक्शन वर्ब आता है, ध्यान देना, कभी भी स्टेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी भी फ्रीक्वेंटली एक्शन को प्रयोग नहीं किया जाता। फ्रीक्वेंटली एक्शन का मतलब पता है ना, या तो आप इसमें यूज करोगे, इसकी गलती यहां सुधारोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है, इसकी गलती कहां सुधारेंगे, यहाँ पे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गलती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं आगे की तरफ। अच्छा, यहाँ से डिफिनेशन अब बताइए क्या बना सकते हो, खुद बताइए। यहाँ पर इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एनी recent action which is completed। एक क्लास, हर क्लास अपने में इंपॉर्टेंट है दोस्त, नहीं तो एक क्लास छूटेगा सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास के माध्यम से ही अंग्रेजी आगे बढ़ती है। क्योंकि जितने भी शब्द देख रहे हैं, ईट क्या होता है, ईट का प्रयोग बताया गया, एक्सप्रेस क्या बता रहा है, मेन वर्ब है, द क्या है आपको पता है, टाइम क्या है, ऑफ क्या है, एनी क्या है, रिसेंट क्या है, एक्शन क्या है, विच क्या है, इज क्या है, इज क्यों आया, विच क्यों आया, कंप्लीटेड क्यों आ रहा है, कंप्लीट क्यों नहीं लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हर वर्ड अपने में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, अगर हम जरा से भी खुरापाती कर देंगे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके अंदर भी ये अनुभव आ जाएगा जब थोड़ा सा मेहनत करोगे, तब अभी एक हमने बात आपको समझाया है, जीवन में जब हमारी मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है दोस्त। तो वही चीज यहाँ पर लगा हुआ है, आपको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है, अपने आप ढर्रे पर आ जाओगे, अंग्रेजी आपके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन इंग्लिश की तरफ पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि आप हिंदी में अपनी गुजारा किए हैं, इसलिए हमें कन्वर्सेशन थोड़ा बातचीत आपको अगर इंग्लिशिया में चलेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, बात नहीं समझ पाएंगे कि सर ये तो अपने बस समझ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, बस इनको मजा आ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। तो फायदा होगा दोस्त, आपका मदर टंग है दोस्तों हिंदी, तो हिंदी से इंग्लिश में लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता जरूर है दोस्तों, क्योंकि आपका मदर टंग हिंदी हो गया है। तो हम टोटली का टोटली अगर हिंदी लिखेंगे, या इंग्लिश चल रहा है और क्लास में हम हिंदी लिखे, तो बताओ हम समझ पाएंगे क्या? तब तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश और लिख रहे हैं हिंदी, बताइए इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? तो इंग्लिश को किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा दोस्तों? इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बिहेव करना पड़ेगा और हिंदी को हिंदी की तरह। तो अपने आप में ध्यान रखना, कोई भी वर्ड मीनिंग लिखो, चाहे कोई भी सेंटेंस लिखो, अब हमेशा हिंदी में लिखना भूल जाइए। अब धीरे धीरे हमेशा बिहेव किस में करो? अपने आप को इंग्लिश में ही करो, क्योंकि जो प्रोफेशनल लाइफ है आपका, जो जीवन व्यतीत होने वाला है, बताओ किस रूप में व्यतीत होने वाला है? अच्छा जीवन किस में व्यतीत होगा आपका? इंग्लिश में। अगर हम आपसे पूछे कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछो भारत का मातृभाषा क्या है, तो जवाब क्या देंगे दोस्त? हिंदी है। कौन बोला हिंदी है? कहाँ लिखा है हिंदी? किस किताब में लिखा है? किस कोने पर लिखा है भारत की मातृभाषा हिंदी है? कौन बताया आपको? पता है? बताओ क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी दोनों क्या है? ये मातृभाषा है। अगर वही चीज यहां पर बोले, इसको डिफाइन करो दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, टाइम तो बताएगा, ध्यान देना। इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शियली का मतलब समझते हैं दोस्त क्या होता है? पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। ये कहां पर होना चाहिए भाई साहब? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड, यह बताता है समय, कहां का समय बताता है भाई साहब? पार्शियली कंप्लीटेड मतलब आंशिक रूप से कंप्लीट हो चुका होगा कुछ भाग। पार्शियली का मतलब होता है कुछ भाग, जैसे दरवाजा ये पूरा खुला हुआ है, अगर थोड़ा सा इधर और कर देते हैं तो पार्शियली ओपन है। क्या बोलेंगे इसे? मतलब कुछ काम हो चुका हो, कुछ काम बाकी हो। पार्शियली का मतलब होता है कुछ भाग। समझ में आ रहा है ना? तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, पार्शियली कंप्लीटेड, आंशिक रूप से कंप्लीट हुआ हो, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ ना कुछ भाग कंप्लीट हुआ हो। एंड इन कंटिन्यूटी, और वह जारी में हो। और कैसा हो दोस्तों? इन प्रेजेंट टाइम, क्या होना चाहिए? वह वर्तमान समय में। तो ऐसे टेंस को बताइए क्या बोलेंगे हम लोग? बात नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? आ रहा है? तो ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़े इसमें, और आपके लिए एक रास्ता और बनाया, डिफिनेशन तो समझ में आ गया है ना? इसके अंदर बात करें अब क्या हम आपको क्या बताए थे दोस्तों? यही हैज है जब मेन वर्ब बन रहा था, यही हैज है जब यह मेन वर्ब बन रहा था तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। लेकिन जब यही हैज है बन जाए हेल्पिंग वर्ब, हैज है एज ए यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड V3 is the main verb, then this is known as प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्त हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, जो अपने पास यहाँ पर हैज बोल रहे हैं दोस्तों, और हैव बोल रहे हैं, हैज और हैव बोल रहे हैं, ये बनेगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और ये बनेगा दोस्तों मेन वर्ब। अगर ये बनता है मेन वर्ब और ये बनता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब और ये बनेगा दोस्तों
मेन वर्ब। तो बताओ ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप में, बताओ बताओ क्या बोलते हैं। तो बात तो यहां से धीरे से समझ में आएगा कि अगर यही शब्द देखो, नाच नचाएगा एक ही शब्द है, 3 शब्द है। कितने शब्द है? ये 3 ही वर्ड है, तीनों वर्ड का गेम है अंग्रेजी में। बस हम क्या क्या लिखवाए, बी लिखवाए हैं, हैव लिखवाए हैं, डू लिखवाए हैं, और वही चीज यहाँ पे बार बार यूज होगा शब्द, वही शब्द। बताओ हेल्पिंग वर्ब बना यहाँ पे कि नहीं? जब यह हेल्पिंग वर्ब बनेगा और V3 क्या बनेगा? मेन वर्ब। तो यह कौन सा टेंस कहलाएगा दोस्त? आइए बात समझते हैं। यहाँ नंबर 1 की अगर बात करें, अगर अपने पास हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और आपको पता है क्या थर्ड फॉर्म कौन कौन से होते हैं? बी का थर्ड फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या होता है? बीन होता है क्या? अगर हम यहाँ बीन लिख देते हैं, कुछ वर्ड ऐसे लेके चले, थोड़ी सी बात भी करें यहाँ पे, अगर बीन लिख देते हैं तो जरा बताना ये क्या बताए, क्या थर्ड फॉर्म है कि नहीं? पहले बताओ। थर्ड फॉर्म हमने बोला यह है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बात यहां से समझिए, मैंने क्या बताया, हैज है हेल्पिंग वर्ब और V3 बने मेन वर्ब। तो अपने पास ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। आपको सबसे पहला काम बताया गया था कि अगर बी का जितना भी फॉर्म है, अगर ये मेन वर्ब बनता है तो हमेशा और हमेशा इसके बाद क्या आएगा भाई? और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है? या तो ये नाउन होगा या तो ये क्या होगा दोस्त, और इसके सिवा और दूसरा कुछ है? तो बताओ इसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, सब एक ही शब्द घुमा फिरा के हम बात कर रहे हैं, क्या दूसरा लगा रहे हैं क्या? बताइए, शुरुआत में हम नाउन पढ़ाते वक्त भी ये सब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट है, तोड़ना कैसे, हर चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो फिर बताओ ये कॉम्प्लीमेंट बनता क्या क्या है, ये बताओ। या तो ये नाउन होगा दोस्तों, या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या तो ये नाउन बनेगा, या तो यह, अगर नाउन बोल रहे हो, नाउन फ्रेज बोल रहे, तो दोनों का काम सेम सेम है कि अलग अलग है? बस काम क्या है दोस्तों, थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा, ये छोटा थोड़ा सा क्या होगा? छोटा हो जाए। नाउन बोलो तो एक शब्द होता है, नाउन फ्रेज बोले तो 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन जो काम नाउन का है वही काम नाउन फ्रेज का है, जो काम एडजेक्टिव का होता है वही काम एडजेक्टिव, जो काम वर्ब का होता है वही काम वर्ब है, जो काम एडवर्ब का होता है वही काम। तो जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज भी होते हैं दोस्त। अगर हम बोल रहे हैं हैज और हैव, हैज और हैव, ये बन रहा है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है हैड आता है क्या? बताओ मुझे, इतना ही बता दो पहले, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं है? तो हैड जब अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, इसके बाद बताओ क्या आएगा? इसके बाद बताओ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं? क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा? क्योंकि जब ये मेन वर्ब बनता है तो पोजीशन दिखाता है, आपको बताए थे, क्योंकि ये किसका फॉर्म है? हैव का फॉर्म ही है, हैव का फॉर्म ही है। अब कहेंगे सर हैव भी लगा रहे हो, हैड भी लगा रहे हैं, हैज भी लगा रहे हो, हैड भी लगा रहे हैं, लगाना हमारा काम है यार। तीसरा पॉइंट अगर इसमें हम लगाए तो अपने पास आता है दोस्तों, वह होता है हैज और हैव। हैज और हैव के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। क्या आ जाए दोस्तों? डन आ जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? ये एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? अब आपको पता है कि एक्शन वर्ब होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा होगा तो ठीक है, और नहीं आ रहा होगा तो समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद बताओ क्या आता है आपको? आपको हमने बताया था कि अगर डज, अपने पास जो डू है, अगर मेन वर्ब बनता है तो इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा दोस्तों? क्योंकि यह एक्शन वर्ब है। कैसा वर्ब है यह? तो ये दोस्तों एक्शन वर्ब है। कैसा वर्ब है दोस्तों? एक्शन। और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा बताओ क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है। एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? बात समझ में आया है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
मैंने इसे कर लिया है, तो क्या समझ में आ रहा है? आई हैव डन इट ना दोस्तों, मैंने अपना काम कर लिया है, तो क्या समझ में आ रहा है? आई हैव वर्क माई होमवर्क, नहीं समझ में आ रहा है? आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम क्या कर लिया? तो होमवर्क माने क्या होता है? आपने जाना कि होमवर्क माने अपना काम जो होता है, क्लास वर्क जो दिया जाता है, वो तो अपनी जगह पे है। तो बात हम क्या बोल रहे थे? मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। तो आइए यहाँ पे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है। आइए यहाँ पर बात करते हैं दोस्त, धीरे से समझ में आएगी, प्रैक्टिस लगा रहे हैं तब आएगा, ज्यादा समझाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहीं पर, ये जो अपने पास है और प्लस ये वाला जो वर्ड है, अगर इसको उठा लेते हैं, अगर ये बनता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बन जाए भाई साहब? ध्यान देना, हैज है प्लस बीन बन जाइए हेल्पिंग वर्ब, क्या बन जाइए? और V4 बन जाए मेन वर्ब, तो ये कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। तो यहां भी बताओ कंप्लीटेड एक्शन है कि नहीं है, अब प्लस काम क्या है, जारी है कि नहीं है, तो कौन सा पार्ट उठाओगे? यह वाला। तो अपने पास हम बोले यहां पे हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ पार्ट, अगर ये आता है तो बोलिए क्या कहलाएगा? यह बनेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। और दोस्तों ये क्या होगा? यह होगा मेन वर्ब के रूप में, कोई दिक्कत? और इसमें टाइम पीरियड दिया रहेगा, कब से कब तक हो रहा है, टाइम पीरियड दिया रहेगा कि वो कब से कब, मतलब 4 महीने से कर रहे हैं कि 2 महीने से कि 1 घंटे की आधे घंटे से, कब से आप कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? हम 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? पढ़ाना एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछे सोचना बताइए, ये एक्शन वर्ब है? सोचना तो एक अवस्था है भाई साहब, प्यार करना तो क्या है? अवस्था है। घृणा करना हाइट का मतलब एक अवस्था है भाई साहब, नहीं समझ में आया? थिंक, रिमेंबर, याद करना, क्या है ये? इसको आईएनजी में कभी मत बनाना। मैं आपको जान रहा हूं, जानना बताओ ये सब क्या है? ये कोई एक्शन नहीं है। सम्मान करना, रेस्पेक्ट, बोलो, अवस्था है, अवस्था है। देखेंगे तो सम्मान करेंगे, नहीं देखेंगे तो सम्मान नहीं करेंगे, गाली देंगे। सम्मान करना हमारे बस में होता है कि अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है। जो हमारे बस में होता है उसे कहते हैं एक्शन वर्ब, और जो हमारे बस में नहीं होता है उसे कहते हैं अवस्था। यंग बताओ क्या है? जवान, जवानी बोलो क्या है? बुढ़ापा क्या है? अमीरी क्या है? गरीबी क्या है? बीमारी क्या है? अरे यार सब धीरे धीरे पकड़ो ना, बोलना सीखो, बोलना। चले अब आए प्रैक्टिस पर, नोट डाउन करिए तब चलते आगे। कर्नल साहब से सवाल पूछा जाए दोस्तों। कर्नल साहब आप ये बताइए, आप किसी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं? अरे भाई रे भाई, तब तो तुम ईमानदार लड़का हो यार, तुम तो बता दिया अपना। सच में चाहते हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या नाम है? नहीं बताएंगे सर, आड़ में बताएंगे आपको हम। ऐसे कैसे बता दे सबको? पा जाएंगे तब, अभी पाए नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कोई कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से? अभी कटिया लगा रहे हैं, ठीक है। क्या दोस्त? अच्छा, कटिया में थोड़ा चारा लगाइए। चारा का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? माल मुद्रा। माल मुद्रा, माल मुद्रा लगा रहे हैं कि नहीं?
अच्छा अच्छा, आप बैठ जाइए, बड़े खतरनाक दिख रहे हैं यार। आगे क्वेश्चन में क्या पूछे? इससे आगे क्वेश्चन क्या बढ़ाया जाए यार, है ना? एक लड़के से और पूछते हैं, ऋषि जी। अच्छा ऋषि जी आप बताइए, किसी को चाहते हैं सच में? बैठ जाइए। अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों की चाह होना चाहिए। आइए दोस्त यहाँ पर चलते हैं अब, क्योंकि जहां चाह होती है वहीं पर दोस्तों क्या होती है? राह होती है। तो चाहत बनाइए, चाहत नहीं बनाएंगे तो राहत भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, चाहत है तो राहत है। हर इंसान को क्या चाहिए अपने जिंदगी में? राहत। राहत भरी सांस नहीं ले रहा है, जिंदगी में परेशान है, चेहरे पर स्माइल नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है, पता न क्या गम में डूबा है, हमेशा देखो सनकी रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है यार। इतना बड़ा पहाड़ जैसे लग रहा पूरा इंडिया का पहाड़ वही डो रहा है, आप पी लो। अरे नहीं भाई, चेहरे पर स्माइल लाओ, मुस्कान लाओ। किसी काम को करना ठान लेना है, मंजिल एक बना लीजिए और उसको अपने क्या करना है, शिद्दत से लग जाइए और इंजॉय के साथ। किसके साथ? लेकिन चेहरे पर स्माइल नहीं दिखता है दोस्त, यही बहुत गंदा लगता है। क्योंकि एक मुस्कान भरी चेहरे पर हमेशा क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। हमेशा क्या निकलती है? और वह एनर्जी आपको घायल कर सकती है। जब वह एनर्जी आपको घायल कर सकती है, जब वह एनर्जी कहां से निकले? लड़कियों की तरफ से। कहां से निकले दोस्त? क्या दोस्त सही बात आ रहा है? वो हम जानते हैं, कर्नल के लिए था ये बात। बाकी हाँ, चलिए भाई आगे चलते हैं अब। कर्नल साहब, हम आपसे बोल रहे हैं, चलिए कर्नल की बात। कर्नल हैज बीन, पकड़िएगा दोस्त, मैं चीज वह नहीं चलाता हूं जो आप किताब में देखते हैं। मैं वह चीज नहीं चलाता हूं जो सही और गलत का निर्णय मैं आपके लिए बस देता हूं। क्या सही और क्या गलत है, ऐसा नहीं कोई टेंस लिखा और बना के रफ से रख दे, इससे कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ना ही हम आपको सिखा पाएंगे। अब आप मुझे बताओ ये गलत है या सही है? क्योंकि आपको पता है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं दोस्तों जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। और आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये क्या है? एक्शन वर्ब नहीं है। जब ये एक्शन वर्ब नहीं है तो कंटिन्यू क्यों बनेगा? कंटिन्यू का मतलब होता है एक्शन वर्ब। जब यह एक्शन वर्ब नहीं है तो कहां भागेगा? आपको तो पता ही है दोस्त, कहां भागेगा? तो आपको ये याद करना, बताओ क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम बात ही करें, कर्नल नेहा को 2 साल से याद कर रहा है, तो समय भी दिया है, कुछ याद भी कर लिया होगा और कुछ बाकी ये चल रहा भी याद कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है? अरे भाई एज ए हेल्पिंग वर्ब बन जाए और ये बताओ मेन वर्ब। चीज मैंने ये लिखवाया था, कुछ और लिखवाया था, तो बना है कि नहीं बना पहले? तो फिर ये बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर गलत क्यों है? क्योंकि यह एक्शन वर्ब नहीं समझ में आ रहा है। ये तो क्या बता रहा है? तो थोड़ा सा बात वहां पे करना है, समय भी दिया है और अवस्था भी दिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको चीज यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि दोस्तों जो अपने पास कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें केवल और केवल क्या पाया जाता है? एक्शन वर्ब, अवस्था नहीं। अगर कोई काम बार बार हो रहा है समय के साथ, तो अब बताओ फिर कहां भागेगा? परफेक्ट में ही भागेगा। इसमें कोई हैबिचुअल आदत होगा क्या? कंटिन्यूअस में हैबिचुअल आदत को बनाते हैं। मैं आपको बार बार 2 महीने से याद कर रहा हूं, अब बताओ यहां बनेगा या यहां भागेगा? मैं आपको बार बार 2 महीने से याद कर रहा हूं, मैं बार बार वहां पे जा रहा हूं। जाना तो वह एक्शन है, जाना क्या है? लेकिन हमने बोल दिया बार बार। अब बताइए यहाँ पे एक्शन वर्ब भी आया है, अब तो बोलेंगे यहां अवस्था नहीं है सर, अब क्यों हो गया ऐसा? मैं 2 महीने से बार बार वहां जा रहा हूं, अब बताइए कौन सा टेंस है? आप ही बताओ मुझे।
है ना ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले। आइए इसी को लिखते हैं, धीरे से समझ में आएगा, धीरे से समझ में आएगा। हर बात को क्लू देना है दोस्तों, समझना है केवल, और जैसे समझदारी आएगा फिर टेंस बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। एक बार खाली पहचान सीख जाओ, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि आज तक पहचानने ही नहीं आया है, बस अंत में क्या देखते हैं, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, या है, ई है। और ये हर जगह चल भी रहा है, स्कूल से लेकर हर बड़े बड़े संस्थानों में रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट का बनाएंगे, 5 मिनट का पूरा टेंस सिखा देंगे 5 मिनट में। आइए, सबसे बड़ा धाकड़ वीडियो है, 5 मिनट में पूरा टेंस सीखिए। अरे यार 10 दिन से चिल्ला रहा है, टेंस नहीं खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो जाएगा यार 5 मिनट में? उसका बाहर भी बाका नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा। वो तो अपना भाई तुम देखोगे 5 मिनट में सिखा देगा। लग रहा कोई मंत्र दे रहा है, का फूक के बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभी आया तो आ चुका है कि भी बाकी है? अभी अभी की घटना है कि कल की घटना है? तो अंत में आई के अनुसार कहेंगे दोस्त। सब कुछ कुछ दिमाग खुल रहा है आपका, बहुत अच्छा। तो आइए, हमने क्या लिखा, कर्नल हैज बीन रिमेम्बरिंग, एक गलत है, इसको सही नहीं बनाया यार। तो बताइए इसको सही पहले बनाओ। कर्नल हैज रिमेम्बर्ड, बोलिए समझ में आया? कुछ कुछ नहीं आया है? याद करना कि याद कर लिया है? कर लिया है ना? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत इसमें पॉइंट डालेंगे अभी थोड़े थोड़े, अभी रिलेटिविटी और बात करेंगे अच्छे से। पहले ये बात तो समझिए कैसे सही हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? मैं 2 साल से बीमार हो रहा हूं, बताइए। मैं 2 साल से बीमार हो रहा हूं, आप ही बताइए मुझे। अगर मैं लिख दिया I have been iling for 2 years, पहले मैं वही चीज लिखूंगा जो आप जानते हैं, क्योंकि आपका मन का जो मस्तिष्क में चल रही है ना, उस चीज को नहीं लिखेंगे ना तो संतुष्टि नहीं मिलेगा दोस्त। क्या नहीं मिलेगा? तो आइए यहाँ पर for 2 years। अब बोलिए धीरे धीरे आपकी बात क्या आएगा, सिग्नल पर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा? इधर देखो, आई हैव बीन इलिंग, बीमार होना एक्शन है या आपके ऊपर हो जा रहा है? ये अवस्था है ना, बीमार होना। बताओ क्या है यार? पकड़ने का प्रयास करो, खुद से अपने आप दिमाग काम करेगा। तो अवस्था, कभी इलिंग देखा, नाम सुना है? कभी एडजेक्टिव में आईएनजी का नाम सुना है? रे भाई, तो अवस्था बता रहा है। जब ये एडजेक्टिव है तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, आपको पता है क्या आने वाला है दोस्त। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? तो ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा? आई हैव बीन। अब आपको बताए थे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो मेन वर्ब बनता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा। तो बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे? शाबाश, समझ में आ रहा है? तो इल लिखेंगे फॉर, बोलिए नहीं समझ में आ रहा है? फॉर 2 years, कितने साल से दोस्तों? 2 सालों से। अपना क्लियर हो रहा है? बोलो सही समझ में आ रहा है? अगला अगर हम बोले दोस्तों, आकाश हैज 2017। कोई दिक्कत? धीरे धीरे बात समझ में आएगा। पहले गलत फिर सही, पहले गलत फिर, क्योंकि डिसीजन लेना सीखो, बनाना नहीं, लेना सीखो। कैसे लिया जाता है हमें ही नहीं सिखाया जाता है, हमें तो पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? अभी बताओ डिसीजन सही जा रहा है कि गलत जा रहा है? खुद अपने आप बोलोगे। प्यार करना बताओ क्या अवस्था है? ये बताओ हम करते हैं कि अपने आप हो जाता है? बताओ जल्दी से। करते हैं?
ना बाबू, प्यार होता नहीं हो जाता है, देर होती नहीं हो जाती, दुर्घटना होती नहीं हो जाती है। समझ में आया? देर है पर अंधेर समझने में। कहां पर? एक बार समझ में आ जाएगा तहलका मचाओगे। क्या मचाओगे? आइए बताओ, सही की गलत? अरे भाई, आकाश 2017 से सरिता से प्रेम कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे कर रहा है, गलत है कि सही है? तो क्या सही है? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। आकाश हैज लव्ड, आकाश हैज लव्ड, क्योंकि यह ध्यान देना है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आकाश हैज लव्ड सरिता, सरिता सेंस 2000। पहले बोले थे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अवस्था दिखा रहे हो तो उसमें नहीं होता, अवस्था हमेशा कहां भागता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल और केवल क्या रहेगा दोस्तों? एक्शन वर्ब। यहां तक बात समझ में आया है दोस्त? कोई परेशानी? और लगाए? अभी तो तमाम लगाएंगे, एक नहीं, एक से क्लियर नहीं होने वाला है। अब कहोगे कि 2 4 6 10 तो एग्जाम्पल्स अगर क्लियर हो जाए तो नहीं होने वाला है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हम जो एग्जाम्पल लेते हैं आप ही के इर्द गिर्द से लेते हैं, आपके एरिया में जो हो रहा है, आपके समझ जो हो रही है, वही घटनाओं को नोट करते हैं। कहीं दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि हम पहले बात को समझे, अंग्रेजी हमारे माहौल में क्या हो रही है। आइए अगला लिखते हैं। आई have been often going, इसलिए लिख दिया यार कि आप लोग कहेंगे 2 का नारा लगा दिए हैं का। 2 साल 2 मंथ, थोड़ा उसको भी चेंज कर। मैं 2 महीने से 3 महीने से, कितने महीने से? मैं 3 महीने से वहां बार बार जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कहां जा रहा हूं? I have been often going there for the 3 months। THR सही है ना? सही तो है यार, कंफ्यूज कर देता हूं इसमें भी लड़का। सही समझ में आ रहा है? तो गलत कहाँ है? अरे अब तो अरे भाई तब तो आ गया एक्शन वर्ब। फ्रीक्वेंट एक्शन सबसे पहला बताए थे काम। फ्रीक्वेंट एक्शन, अगर इसकी गलती है कितने महीने से वहां जाती, इसकी गलती को सुधारने के लिए कौन सा अपने पास रास्ता है? परफेक्ट है। नहीं समझ में आया? फिर बताओ ये गलत की सही? मैं एक्शन वर्ब को लगा दूंगा तो भी ये गलत हो जाएगा, लेकिन कब सही होगा? बस सही हटा देना, फिर सही है। मैं वहां बार बार जा रहा हूं, कितने महीने से? तब सही है। मैं वहां जा, ए भाई बार बार नहीं, मैं वहां 2 महीने से 3 महीने से जा रहा हूं, जो भी कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? कितने महीने से जा रहा हूं? वहां जा, और बार बार जा रहा हूं, तब तो भाई लग रहा है एक बार गया तो फिर दूसरी बार गया, वो आदत बता रहा है। हैबिचुअल एक्शन हो गया। कैसा एक्शन हो गया? तो आइए दोस्तों यहाँ पे बोलिए क्या रहेगा? आई हैव often gone there for THR3। आप जो जानते हैं सिंपल वे में मैं उसको लिखाऊंगा तो कुछ मजा नहीं आएगा। मैं खा लिया, वो सो चुके, वो हंस चुकी है। अरे यार ये सब बहुबात के चक्कर में पड़े हो, बात समझिए, थोड़ा लह तक जाइए। तो नोट करिए, फिर आगे चले थोड़ा सा। स्नेहा के बारे में 6 महीने से सोच रही है। क्या समझ में रहा? आकाश हैज
थॉट अबाउट नेहा फॉर 6 months। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? एग्जाम्पल लिखते चलना जो बोल रहे हैं भाई। क्या दोस्त नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? आगे चले। अगर हम आपसे यहां बात करें दोस्तों, रूही हैज बीन, आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्त? सही लिखा गया है इस बार? गलत लिखा गया है? रूही हैज बीन, रूही क्या कर रही है? सिंचाई कर रही है। इरिगेटिंग का मतलब सिंचाई करना, इरिगेट का मतलब सिंचाई करना, तो सिंचाई करना तो एक्शन वर्ब है। तो आइए, और क्या सिंचाई कर रही है? खेत को। और कब से कर रही है? तो क्या दिक्कत है? रूही सुबह से खेत की सिंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर हम इसी चीज को बोल दे दोस्तों, रूही हैज बीन वार्निंग। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये सही है कि गलत है? धीरे धीरे बात पटरी पे आएगी, अचानक नहीं आती है, क्योंकि हम पढ़े हिंदी के अनुसार, इसलिए हम सोचते हैं हिंदी में ही है। रूही हैज बीन इरिगेटिंग 4 fields। रूही ने सुबह से 4 खेतों को सिंचाई कर, गड़बड़ा जा गया बोल देंगे आगे तो, कर चुकी मुंह से निकल ही रहा है। कर रही है नहीं, चाटो कर चुकी है कि चाटो कर रही है? देखिए भाई, डिफिनिट नंबर देने का मतलब यही होता है। समझ में आ रहा है ना? खेतों को अगर सिंचाई कर रहे तो ही नहीं देता, जट होता, ये नहीं देता। अब ये देने का मतलब समझते हो क्या होता है? वो 4 चीज कर चुकी है, तो ये गलत हो गया। अभी हम समझा रहे हैं दोस्त, तो ये गलत हो गया। बताओ क्या हो जाएगा? तो रूही हैज इरिगेटेड 4 fields since morning। कोई दिक्कत? अगर हम आपसे पूछे यहीं पर दोस्तों, कर्नल हैज बीन writing the books for 2 months। अब बताइए यहां पर दोस्त क्या है? यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल हैज बीन राइटिंग, कर्नल ने 2 महीने से किताबें क्या किया है? लिख रहा है। क्या कर रहा है? लिख चुका नहीं है, किताबें लिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला भाई साहब? कर्नल 2 महीने से किताबें लिख रहा है। अगर इसी बात को अगर हम लिखें, कर्नल हैज बीन राइटिंग, बात को समझना है। अब यहाँ पे राइटिंग 10 बुक्स, क्या हो जाएगा? अगर हम डाल दे यहाँ पे 10 बुक्स फॉर 2 months। अब इतना बता दो आप लोग, वह 10 किताब लिख रहा है या 10 किताब लिख चुका है? अब यहाँ पे बताओ, डिफिनिट नंबर इसीलिए लगता है क्योंकि डिफिनिट नंबर है। जब डिफिनिट नंबर का प्रयोग हो जाता है, जो काम हो रहा है, तभी कंटिन्यूअस में नहीं जाता है, कहाँ भागता है? अगर आप इसे रट्टा मार के जैसे हम बता रहे हैं याद करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे दोस्त। इसको मन में विजुअलाइजेशन करो कि घटनाएं किस प्रकार का हमारे दैनिक जीवन में घट रही है, तब जाके आप टेंस बोल पाओगे धड़ल्ले से। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम वही चीज बोले। क्योंकि आप बताइए, कर्नल 2 महीने से 10 किताब लिख चुका है। नहीं समझ में आया?
2 महीने से क्या कर चुका है? अब तक दो महीने में 10 किताब लिख चुका है कर्नल। 10 किताब लिख नहीं रहा है, किताबें लिख रहा है, तब 10 किताबें लिख नहीं रहा है। 10 किताबें लिख चुका है, 2 किताबें लिख चुका है, 8 किताबें लिख चुका है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ रहा है? अच्छा, अगला पूछे तो। आकाश 2018, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हमने क्या लिखा? आकाश हैज बीन रीडिंग 12 बुक्स। कितना बुक्स? 12 किताबें। क्या कर चुका है भाई साहब? 2018 से आकाश 2018 से 12 किताबें पढ़ रहा है कि पढ़ चुका है? बताइए जल्दी से। पढ़ रहा है कि पढ़ चुका है? अगर यहीं पर ही हटा देते तब तो बात सही रहता। किताबें पढ़ रहा है, 2018 से किताबें क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो डिफिनिट जब नंबर दे देता है तो हमेशा वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए क्या बनाएंगे आप लोग? क्या बनाएंगे? यहाँ ऊपर वाला ये देखो सही था, ये वाला सही और ये वाला भी सही है। दोनों का हमने क्या बनाया था? कर्नल हैज बीन राइटिंग द बुक्स फॉर, और यहाँ पे कर्नल हैज बीन। अच्छा, इसका नहीं बनाया था क्या? तब सही। ये वाला नहीं बनाते, ये गलत है ये भी। तो इसको बनाइए, क्या होगा? कर्नल हैज रिटेन 10 बुक्स फॉर 2 मंथ्स, है ना दोस्त? और यहाँ पे बताइए आकाश हैज बीन रीड 12 बुक। बाकी अपना पूरा लिख लेना, है ना भाई साहब? अगर हम बोले ये नहीं रहेगा भाई, इसको हटा देना है। आकाश हैज रीड 10 बुक्स फॉर सिंस 2018। अगर हम बोले माधुरी 2015 से 400 कुर्सी तोड़ चुकी है, क्या समझ? अच्छा, तो बोल ही दिया तोड़ चुकी है, तोड़ रही है, बोले तो क्या समझ में आ रहा है? 50 कुर्सी वह लेके रगड़ती ना, टूटल ना, गड़बड़ है ना। 50 कुर्सियां तोड़ रही है तब तो समझ में आ रहा है कि सही वहां जाएगा। लेकिन 50 कुर्सी तोड़ रही कि तोड़ चुकी है, तो कुर्सी है टेबल लगाइएगा। तो लिखिए, इसको लिखिए माधुरी 2018 से, माधुरी 2018 से, आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए फटाक से। माधुरी 2018 से 50 कुर्सी तोड़ रही है। माधुरी हैज ब्रोकन 50 चेयर्स। BRO, ब्रोकन का स्पेलिंग नहीं पता है? BROKEN, ठीक है। तो माधुरी हैज ब्रोकन 50 चेयर्स सिंस 2018। चलिए आगे चले। मेरे पिताजी सुबह से डांट रहे हैं मुझे। My father has been scolding me since morning। लिखो, बैठ जाइए। आ रहा है समझ में? अब टेंशन कुछ कि अभी हवा नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इतना दोस्तों, अभी खत्म होने दीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बात बहुत बाकी है। ये जैसे ही खत्म करेंगे ना, फिर से लगेगा कहां से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, चारों का एक साथ वीडियो चलेगा फिर, ताकि फिर समझे हम कि चारों में क्या अंतर है। अब समझ में आए ना? ऐसे नहीं खत्म करने वाले हैं, ऐसे नहीं पढ़ाने वाले हैं सबकी तरह।
जैसे आप देखते हैं। तो बताइए दोस्त, नहीं समझ में आ रहा है बात? हम बोल रहे हैं क्या आपने वो लिखा है बताइए? माई फादर हैज बीन स्कोल्डिंग मी सिंस मॉर्निंग। मेरे पिताजी मुझे सुबह से डांट रहे हैं। कब से डांट रहे हैं? आकाश सोनी का कल से प्रशंसा कर रहा है। कल से प्रशंसा कर रहा है। कल से प्रशंसा अभी कर ही रहा है। कहां पास्ट में है मेरे भाई? कंटिन्यू है ना मेरे दोस्त। आपके जीवन में वो घटना चल रहा है, कर रहा था, ध्यान दिया करिए। तब तो कहेंगे हम 2028 बोले तो पास्ट है। समझ नहीं रहे हो तो बोलिए। प्रेज माने प्रशंसा करना, एडमायर माने प्रशंसा करना है मेरे भाई। लिखो ओवर हो रहा है अब? अच्छा, अब क्लोज करेंगे दोस्त। हाँ, टाइम ओवर भी हो रहा है ना? हाँ, देख रहे छटियार इधर 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 इधर, मस्त है यार। बोलिए, मैंने क्या बोला था? आकाश सोनी का आकाश हैज बीन एडमायरिंग सोनी सिंस यस्टरडे। कब से? कल से। कब से? कल से। नहीं समझ में आया? सिंस यस्टरडे। समझ में नहीं आया? लिख लो। आ गया भैया, आ गया, आ गया दोस्त, आ गया अपना भाई, आ गया। बहुत चालाक लड़का है ये। स्टॉप लगा दे अब। उब गया है ना तुमने? हाँ, रोक देते हैं। लगाम लगा दे। ठीक है, लगाम लगा दीजिए। बस करिए दोस्त।